आई थिंक काफ़ी लोग इससे गो थ्रू कर चुके हैं एंड अभी भी गो थ्रू कर रहे हैं. इट जस्ट गिव्स मी दोज चिल्स एंड गूजबम्स कि मैंने इतना कैसे फेस कर लिया था उस टाइम. आई गेट स्केर्ड कि कैसे मुझे लिया जाए. आई वॉज पुश टुवर्ड्स द वॉल और जो वॉल का एक टाइल था वो मेरे सर पे आके गिरा था. आई ट्राइड प्लेइंग विथ माई लाइफ टू. Welcome back to my channel. That is live with Hina Parnani and my name is Hina Parnani as well. टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किस पे बेस्ड है. इट्स नॉट अ हॉल व्लॉग, इट्स नॉट अ डेली लाइफ व्लॉग, इट्स नॉट अ सिंपल मज़े वाला व्लॉग. इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. आई थिंक काफ़ी लोग इससे गो थ्रू कर चुके हैं एंड अभी भी गो थ्रू कर रहे हैं. मैंने भी गो थ्रू किया है. समथिंग कॉल्ड बुलिंग. इट्स द वर्स्ट थिंग एवर. जितना वर्ड ईजी बोलने में लगता है, when a person faces bullying in their teenage life, school life, तो वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग रहता है. आप जितने साल के भी हो जाओ, वो कुछ ट्रॉमा आपके मन से, आपके दिल से कभी नहीं जाता है. एंड देर आर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस जो मेरे लाइफ से भी नहीं गया है. सो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज. कैसे इसको डील करने का एक वे आउट हो सकता है. आई थिंक आई जस्ट शेयर मैंने कैसे इसको डील किया है, कैसे मैंने इसको फेस किया है, कैसे मैं इससे बाहर निकल पाई हूँ. आई जस्ट शेयर एवरीथिंग अबाउट इट. सो इनिशियली स्कूल डेज में मेरे साथ जितना बुलिंग हो सकता था हुआ है. आई थिंक when I even speak about it, it just gives me those चिल्स एंड गूजबम्स कि मैंने इतना कैसे फेस कर लिया था उस टाइम पर. एंड ऐसा भी नहीं था कि मैंने कभी उस टाइम पर किसी से शेयर कर पाती थी, बिकॉज बस इनिशियली आई थॉट कि चलो ये मजाक मजाक में हो रहा है. नेवर थॉट कि एक्चुअली मेरे साथ बुलिंग हो रहा है. स्कूल डेज में आई वॉज अ वेरी हेवी चाइल्ड. तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक रहती थी. मेरे लिए वॉकिंग भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, रनिंग भी प्रॉब्लम हो जाता था, स्पोर्ट्स में लेना तो बहुत दूर की बात है. एंड उसके वजह से मुझे काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे वही मुझे बुली करते थे. क्या क्या सुनने को मिलता था, यार तुम गुब्बारे जैसी हो, फट जाओगी, इस पे पैर मत रखना, टूट जाएगा, कुर्सी पे बैठोगी कुर्सी ना टूट जाए. एंड those were like, I just took it like हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगी. आई नो I'm a heavy child, this and that, छोड़ दूँ. चुपचाप करके अपना बैठ जाती. मैं घर आके सिर्फ अपने आप से बात करके चुप हो जाती थी, बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगी तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा. आई डोंट नो कि सब घर में पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे और वो मुझे ही ना ब्लेम करने लग जाए. दोज टाइम्स वर डिफरेंट. मिलेनियल किड्स के काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस रहते थे. हमारे पास इतना कुछ कभी ऑप्शन नहीं रहता था कि हम पेरेंट्स से ज़्यादा ये सब डिस्कस कर सकते हैं, या आई डोंट नो कि वो कैसे वो लोग रिएक्ट करें ऐसे सिचुएशंस को. वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट. एंड हम लोग अभी ज़्यादा सोचते भी थे कि पेरेंट्स को ज़्यादा बुरा ना लग जाए या वो वरी करने ना लग जाए. सो आई वॉज वन ऑफ देम. मैं हमेशा अंदर ही अंदर उसको लेती रहती थी. एंड नॉट जस्ट आई विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट माई क्लासमेट्स और माई फ्रेंड्स. इट्स ऑल्सो अबाउट द टीचर्स. ठीक है, टीचर्स ने भी मुझे कम बुली नहीं किया है. टीचर्स जो आपको आपके गुरु जैसे होते हैं, आपको इतना कुछ सिखाते हैं, इतना कुछ पढ़ाते हैं, आपको नॉलेज आप अपना शेयर करते हैं. एंड व्हेन दे ट्रोल यू, द इंग्लिश द वन ऑफ दोज ट्रोल्स जो अभी काफ़ी फेमस हो चुका है ऑनलाइन ट्रोलिंग से. वो ट्रोल्स जो करते थे टीचर्स पूरी क्लास के सामने, वो ट्रॉमा जो आप लेके बैठते थे ना क्लास में, उन टीचर्स को फ़र्क भी नहीं पड़ता था. एंड आई रिमेंबर आई थिंक आई वॉज इन 8th और 9th और 7th, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कौन से स्टैंडर्ड्स में. मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे काफ़ी बुली किया था, काफ़ी मेरी इंसल्ट की थी पूरे क्लास के सामने. हमेशा मुझे बुला के मेरी इंसल्ट करती थी फॉर नो रीज़न एक्चुअली. एंड उसी के वजह से मैं फिर बाद में रोती थी क्लास में. और उसके बाद से आई बिकेम अ इंट्रोवर्ट किड. तो वहाँ से ही मेरा वो नेचर था वो चेंज हो चुका था. आई डिड नॉट ओपन अप टू पीपल. आई स्टिल गेट स्केर्ड टू ओपन अप टू अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज आई गेट स्केर्ड कि कैसे मुझे लिया जाएगा, क्या इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है आपके अंदर अपने आप से. सो दैट वॉज वन ऑफ दोज डेज जब माई इंग्लिश टीचर यूज टू ट्रोल मी. शी यूज टू
मेक फन ऑफ मी एंड सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देती थी। एंड मैं चुपचाप सुन लेती थी। ऑफकोर्स हम लोग तो बैक आंसर करना जानते ही नहीं थे कैसे करते। तब से आई यूज़ टू गेट वेरी स्केर्ड ऑफ एवरी वन, मतलब सब जो कोई भी आएगा मेरे सामने, स्टूडेंट्स हो, कोई भी टीचर हो, आई यूज़ टू गेट स्केर्ड कि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। एज आई ग्रो अप, वो ट्रॉमा जैसे जैसे पीछे चलता गया, 11th-12th में हमें एक अपनी आई चोज़ आर्ट्स, तब साइकोलॉजी टीचर थी हमारी, एक साइकोलॉजी टीचर, शी यूज़ टू बुली मी, ठीक है। जस्ट नॉट मी, देयर वर अदर टारगेटेड स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट alone me, but there were a targeted couple of students जिसको वो टारगेट करके करके इतना बुली करती थी, इतनी बेइज्जती करती थी। शी यूज्ड टू मॉक अस फॉर नो रीज़न, नो रीज़न। एंड खुन्नस पता नहीं कहाँ का घर का खुन्नस निकालती थी यहाँ पे क्लास में आके कुछ स्टूडेंट्स पे, नो आइडिया। एंड मैं दूसरों को भी देखती थी, इवन दे आर टेकिंग इट एंड दे आर क्राइंग। एंड मैं को एक आदत हो चुका था कि आई विल नॉट क्राई, आई विल टेक इट, बट आई विल नॉट इवन शेयर इट विथ एनी वन एल्स, बिकॉज पीपल नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। आप एक उस मेच्योरिटी एज में आ जाते हो 11th-12th में। सो वो एक टाइम पीरियड था जो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। ऑल्सो आई विल जस्ट शेयर वन इंस्टेंस जहाँ पे मेरी क्लासमेट्स के साथ पता नहीं ऐसी मस्ती में ऐसा हाथापाई हो रहा था। आई डिड नॉट रियलाइज़ कि उसके साथ जो हाथापाई हुआ था वो एक अलग टैंजेंट पे चला गया था कि आई वॉज पुश टूवर्ड्स दी वॉल, और जो वॉल का एक टाइल था वो मेरे सर पे आके गिरा था। एंड तभी भी मैं किसी के साथ शेयर नहीं किया, ना कंप्लेन किया। आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा लगा है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। आई एम लाइक, अभी जब सोचते हैं ना तब मैं लाइक ये क्या क्या गो थ्रू किया था हमने। आई रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे मेरे को इतना अंदर से हर्ट होता जा रहा था कि मैं घर आके भी किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। एंड ट्रस्ट मी नाउ, तभी ऐसा नहीं था कि आपको थेरेपिस्ट के पास जाना है, बट येस आई यूज़ टू गो टू काउंसलर्स। वहाँ पे हमारे स्कूल में काउंसलर्स रहे, दे यूज़ टू गिव सिंपल रेमेडीज़ एंड स्टफ, वेरी बेसिक, कि भाई इग्नोर करो, इनसे बात नहीं करो, आप खुश रहो, पढ़ाई में ध्यान दो, यही करो। ज़्यादा ऐसा काउंसलिंग के नाम पे आपको सिर्फ ये बेसिक काउंसलिंग मिलता था। एक्चुअली आपको समझा नहीं जाता था। मुझे तो नहीं समझा गया भाई, मुझे खुद ही समझना पड़ा अपने आप को कि कैसे तुमको डील करना है। समझाते बहुत कुछ थे, बट प्रैक्टिकली करने वाले कोई नहीं होते थे। कोई प्रैक्टिकली आपको वो उस ट्रॉमा से बाहर निकलने का कोई आपको वो थेरेपी नहीं दे सकता। गोइंग थ्रू ऑल दैट नॉनसेंस, ऑल द शिट दैट हैड गॉन थ्रू, आई विल नॉट से कि बहुत ईजी था। येस, आई ट्राइड प्लेइंग विथ माई लाइफ टू, ठीक है, आई डिड प्ले विथ माई लाइफ। और कहीं ना कहीं आई रिग्रेट कि आई प्लेड विथ माई लाइफ फॉर दोज पीपल जो डिज़र्व भी नहीं करते, अब उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं है, बट इट वुड रियली अफेक्ट माई पेरेंट्स। नाउ आई हैव अंडरस्टूड, आई थिंक कि जैसे जैसे और आप बड़े होते जाते हो, लाइफ गिव्स यू दैट स्ट्रगल जहाँ पे आपको ये सब बहुत कॉमन हो जाता है, बट नेवर एक्सेप्ट बुलिंग। आई थिंक अगर आपको कोई गलती से भी कोई ऐसा गंदा मजाक करता है ना, जस्ट गिव इट बैक, बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। एंड अब वो आई स्नैप आउट लाइक दैट। पीपल आस्क मी नाउ कि तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो, क्या हो जाता है तुमको। आई कैनॉट कीप एक्सप्लेनिंग टू पीपल कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या है मेरी लाइफ में। यू कैनॉट कीप टेलिंग कि वो बुलिंग चीज़ हुआ है मेरे स्कूल में, दैट जो आपको उस ट्रॉमा से बाहर निकल में टाइम लगता है। 1, don't take yourself as a victim. I don't consider myself as a victim. I'm a survivor. I've gone through that phase and I've come back here sharing it with you guys. मैं इतनी इंट्रोवर्ट हो चुकी थी कि मैं कभी कैमरा पे आने में भी डरती थी। किसी के पिक्चर्स में मैं आपको ज़्यादा देखूंगी नहीं। वीडियोस आते थे एंड आई यूज्ड टू लाइक नहीं मुझे नहीं आना है वीडियोस में। दिस वाज माय कंडीशन, बिकॉज यू नो दैट इनसिक्योरिटी जो आपके मन में डाल दिया जाता है आपके टीचर्स के थ्रू, आपके स्कूल क्लास में इसके थ्रू कि अरे तुम इतनी मोटी हो, तुम अपने आप को बनाती क्यों नहीं हो। यार बचपन में कौन ये सब करता है कि थ्रेडिंग करवाना, फेशियल करवाना, हेयर कलर करवाना, ये सब मेरा नहीं होता था। आई वॉज अ वेरी सिंपल चाइल्ड। आई लव बीइंग दैट वे। बड़े होकर आपको जो करना है आप करो। कुछ चीज़ें मैं 30+ हो चुकी हूँ, कुछ चीज़ें अभी भी नहीं करती हूँ। आई डोंट फील लाइक प्लेइंग विथ माई स्किन, दैट्स मी। सो वो टाइम पे भी अगर आपको वो नेचुरल ब्यूटी लेकर को भी आपको टॉर्चर किया जाता था, आपको आपके
कैसे बैठते हो, यहाँ कैसे खाते हो, क्या खाना लेकर आते हो, A to Z they would take it as a part of a bullying thing कि चलो इसको आज ये बोलते हैं, चलो ये मजाक मजाक में बोलते थे। वो मजाक कब बुलिंग में कन्वर्ट हो जाता है आपको भी नहीं पता चलता, बिकॉज देयर इज़ नो बाउंड्री। ओके, हर्टफुल बातें बोल जाते हैं तो यू कैन नॉट टेक इट एज द जोक ऑलवेज। और मैं तभी जोक के हिसाब से लेके चुप हो जाके कर लेती थी। एंड आई यूज टू, और आप उस टाइम पर इतने वनरेबल हो जाते हो कि आप एक्चुअली उनकी बातों को आप कंसिडर करते हो, यू डाउट योर सेल्फ कि आप क्या खा रहे हो, कैसे तैयार हो रहे हो। जबकि आप स्कूल में हो, बेसिक से ही तैयार हो सकते हो, यूनिफॉर्म पहनकर, आपको बाल जैसे आपके बनाए जाते हैं घर में वैसे नीट एंड क्लीन होके आप आते हो। बट यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ हो जाती है। पढ़ाई में जितने एकेडमिक्स में आप ला सकते थे उसकी भी धज्जियाँ हो जाती थी। तो मेरे मैथ्स में, मेरा साइंस हिस्ट्री में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहता था। मैथ्स कुछ सब्जेक्ट्स में आई वॉज नॉट गुड, अदरवाइज अटेंडेंस को लेकर, मैनर्स को लेकर, ये सब में मैं हमेशा अच्छी रहती थी। उल्टा टीचर्स बोलती थी कि ये बहुत चुप रहती है। उस टाइम पर लगता था कि हाँ, चुप रहना इज़ अ गुड मैनर्स, इज़ गुड मैनर्स, बिकॉज ये लड़की ज़्यादा हल्ला हो नहीं करती है, या शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दोज केयर्स। तो मेरा इंटरेक्शंस कम हो गए थे, मेरा पार्टिसिपेशन कम हो गया था, मैं ड्रामास में पार्ट नहीं लेती थी, मैं काफ़ी चीज़ों से एकदम दूर भागने लग गई थी। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल द इनसिक्योरिटी दैट वर पुट इन टू माई हेड बाय पीपल हु डोंट इवन एग्जिस्ट नाउ। तब से लेकर अब, when I see myself, the way I have healed myself, I have brought back that confidence. इतना confidence तो आ गया है कि I can give back to those people, या I can deal with such situations single handedly कि जहाँ अगर आपको कहीं गलती से कुछ ज़्यादा बोल देता है, जहाँ पे आपको hurt हो, just say it कि भाई maintain your there's a boundary, do not cross that, there's a limit, I will not take it, और just keep that person away from your life, that's all. ऐसे लोग आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, दैट्स द बेस्ट थेरेपी आई कुड गेट फॉर माई ओन सेल्फ, बिकॉज आप डिस्कस नहीं कर सकते हो सबसे कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हो। येस, दीज आर सर्टेन पॉइंट्स आई हैड टू शेयर विथ यू गाइज। एंड अभी भी मैं कभी सोचती हूँ, इट मेक्स मी क्राई, इट सेंड्स ऑल दोज चिल्स डाउन माई स्पाइन अभी भी कि भाई व्हाट द हेल एक्चुअली हैपेंड। एंड मैं ये कैसे ले लेती थी यार हंस के, एंड आई वॉज नॉट सपोज टू डू दैट। आई थिंक कंप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता था, पर मैं कंप्लेन भी नहीं करती थी। पीपल वर गोइंग थ्रू ऑल दिस नाउ, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप टू योर पीपल, यू हैव अ लॉट ऑफ थेरेपी सेशंस। इफ़ यू थिंक कि थेरेपी वुड हेल्प यू, टेक दैट। हम लोग के टाइम पे हम लोग थेरेपी नहीं लेते थे, हम लोग चुपचाप से लेते थे अंदर ही अंदर, एंड डील करते थे, एंड नेक्स्ट डे वापस रेडी होके अपना जाते थे। सो आई बिकेम एन इंट्रोवर्ट किड. Now you see me coming up here making YouTube videos. That's the kind of therapy I have taken. I will not accept any trolls. Insecurities मैं अभी वो लूँगी नहीं. People will judge you anyway. आप कितना भी अच्छे बन जाओ, कितना भी कुछ कर लो, people will still judge you for everything. So it's better कि आप judgments को लेते रहो, ठीक है, that's their part of, that's their karma, let them do what they want to do, but just do what you wish to do, what you love to do. And अब ऐसा होता था ना कि मैं एक मीम मटेरियल बन गई थी ठीक है, काफ़ी मेरे ऐसे पिक्चर्स हैं जहाँ पे मैं एक एक्चुअली मीम मटेरियल बन सकती हूँ, एंड पीपल यूज्ड टू मॉक मी. फेसबुक बहुत फेमस होता था, फेसबुक में एक मेरी पिक्चर भी वायरल हुई थी, ठीक है, तो उसमें आई डिड सम पोज और पीपल स्टार्ट मॉकिंग मी फॉर दैट, एंड आई फेल बैड. आई स्टार्ट कमेंटिंग विथ जस्ट इमोजीज, बिकॉज आप उस टाइम पर भी क्या कर सकते थे, इट वॉज इन 2007 का टाइम, 2009 समथिंग लाइक दैट. तो आई थॉट कि अब तो मैं लिटरली उस मीम्स को मैं समझने लगी हूँ कि यार येस आई कुड बी अ मीम मटीरियल, व्हाई नॉट. अब इफ़ यू गो टू माई इंस्टाग्राम पेज, आई लिटरली पुट दोज रील्स जहाँ पे पीपल रिलेट टू इट, वो रील्स से पीपल रिलेट टू इट, एंड दोज आर एक्चुअली मीम मटीरियल्स. सो यू डोंट थिंक कि आप वो मीम मटीरियल बन के आप ट्रोल हो रहे हो. नहीं, आई थिंक देर आर लॉट पीपल हु एक्चुअली कंसिडर कि यार ये तो रिलेटेबल है यार, मेरे साथ भी होता है. सो वाई नॉट जस्ट टेक इट अप एज अ फुल टाइम कंटेंट creation thing, and that's what I have turned my meme material into. That's my style now. So I don't really care what people think कि यार कैसी वीडियोस बनाती है, क्या करती है, but there are people out there
people like you all who actually relate to it, who think कि ये मेरे साथ भी ऐसा होता है and it's a part of life and it's okay. So now I feel happy about it. I don't consider them as trolls. I consider that as if I'm speaking in on behalf of those people जो share नहीं कर पाते. So that's my kind of therapy. I've taken it up as a content creator and a YouTube vlogger. कभी नहीं सोचा था कि मैं as a this would be my full time thing now. YouTube vlogging, making videos, talking to a camera, talking to you guys. I never thought this would be a part of my journey and I would feel so happy about it. And trust me, आप जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे, जितने लोग ये जो रिलेट कर पाएंगे, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन दैट आई एम हियर शेयरिंग अबाउट माई personal journey, about my personal traumas that I have gone through, and there are worse kind of situations that I've been through. So उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं डिस्कस करूँगी, but I will definitely come back with more such videos as well and discuss about such situations जो बहुत common हो चुके हैं अभी. तो never take up bullying as a part of your lifestyle. Don't. This is not the solution. I think अब either bullying को आंसर दे दो अपने वे में, in a better way, instead of self-harming. No, never. Don't harm yourself. The mistake I have done in my life, it's something you should never take it up. Suffer करेंगे आपके parents, not the people who will not exist now. तो I think never go for self-harm. And second, आप उसको as a compliment ले लो, भाई हाँ हूँ मैं ऐसी, क्या कर लोगे, हूँ मैं ऐसी, एंड आई विल स्टे दिस वे. आई डोंट थिंक कि ओवर द ईयर्स आप खुद ही अपने आप को चेंज करोगे. उस सिचुएशन में जैसे आपको लोग ऐसे बोलते हैं, आप ले लो यार, ठीक है मैं हूँ ऐसे, अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सेप्ट मी और जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, दैट्स ऑल, है ना. सो जस्ट स्टे हैप्पी. आई गेस आई वुड से कि अब ऐसे सिचुएशंस का आप मेंटली अपने आप को ट्रॉमा नहीं दे सकते हो. Focus on yourself, focus on your self improvement, focus on what you love to do, just carry on with that, but don't accept that bullying. Just reply to it and just if they bully you by their words, bully them back with your actions. Actions in the sense in a good way, not just कि आप उसको bully करने लग जाओ. That's not the solution, वरना उसमें और आप में कोई difference नहीं रहेगा. Just bully them back with your actions. कि जैसे अगर आपको कोई कुछ ऐसे बुरा बोल देता है ना, just give them back in a good way कि भाई देखो अब मैं ये भी कर रही हूँ, तो they would keep their mouth shut automatically. उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा. So I don't think now there are people who speak to me, उनका existence है नहीं, तो उनके opinions तो एकदम matter नहीं करते मुझे. And they know कि अभी हिना एक vlogger बनी हुई है, she is putting out videos. It doesn't matter to me कि वो अभी भी क्या मेरे बारे में सोचते हैं, because उनसे मेरी बात ही नहीं होती है. तो ओपिनियन अगर अच्छा देते हैं, एक्सेप्ट इट. इफ़ दे स्टार्ट गिविंग यू बैड ओपिनियंस अबाउट यू, यू नो वेयर टू स्टॉप देम एंड यू नो वेयर टू बाउंड्री कब लेकर आनी है. कीप देम आउट ऑफ दैट बाउंड्री. दैट्स ऑल यू कैन डू. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ शेयर कर दिया अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी, और काफ़ी जो ट्रॉमास आई हैव बीन थ्रू, एंड आई होप आई नो यू देयर आर लॉट ऑफ यू हु वुड रिलेट टू दिस, एंड I will keep coming with such awareness videos because I know it would help a lot of people out there, because it's not, ये journey सब मेरी अकेले की नहीं है. There are, I can 100% से कि बहुत लोग ये go through करते होंगे, and it's okay. Let's discuss, let's talk about it. It's time that we discuss about these topics, and एक heart to heart connection होना काफ़ी ज़रूरी है आजकल के life में. So I think in a good way, let's keep discussing about these topics. And if there's anything you wish to share, if you think कि मेरे को ऐसे और videos लाने हैं, so please do comment and give your feedbacks about it. I will surely see to it. So till then, please do like, comment, share and subscribe to my channel if you resonate with my content. Till then, thank you so much for watching. Thank you.